मेरे पास 50 रुपए थे। मैं बाजार गया सामान लेने के लिए, मैंने 50 में से 20 के खरीदे दाल, रुपए बचे मेरे पास 30। अब जो 30 रुपए बचे उसमें से 15 खरीदे मैंने चावल, तो रुपए बचे 15। अब जो 15 रुपए बचे उसमें से 9 का खरीदा मैंने तेल, तो रुपए बचे 6। और जो 6 रुपए बचे उसके खरीद लिए मैंने मसाले, रुपए बचे 0। अब मैंने जो खरीदे हुए सामान का टोटल लगाया, पहली बार में 20, फिर 15, फिर 9, फिर 6, तो 20 और 15 35, 35 और 9 44, और 6 50। तो ये तो आगा टोटल सही, यानी 50 हमारे पास थे और 50 के हमने खरीदा सामान। लेकिन जो हमारे पास रुपए बचे उसका जब हमने हिसाब लगाया, पहली बार में बचे 30 रुपए, दूसरी बार में बचे 15, तीसरी बार में बचे 6, चौथी बार में 0। जब हमने इनका टोटल लगाया तो ये रुपए आ रहे हैं 30 और 15 45 और 6 51। अब ये 51 क्यों आ रहा है, जबकि यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 आना चाहिए। ये 1 रुपया बढ़ के एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, आप ये हिसाब निकाल के बताओ और 1000 का नगद इनाम पाओ। करने का कोई पैसा नहीं है, बताने के। अगर आपने सही बता दिया इनाम में मिलेंगे आपको 1000 रुपए। फिर समझ लो, हमारे पास 50 रुपए थे, हम बाजार गए, हमने पहली बार में 20 रुपए का सामान खरीदा, 50 में से 20 का सामान खरीद लिया तो रुपए बचे 30। अब जो 30 रुपए बचे उसमें खरीदा हमने 15 का सामान, तो रुपए बचे 15। 15 में से खरीद लिया हमने 9 रुपए का सामान, तो रुपए बचे 6। और जो 6 रुपए थे हमने उसके भी मसाले खरीद लिए, तो रुपए बचे 0। अब जो हमने खरीदे हुए सामान का टोटल लगाया तो ये आ रहा है 50। और जो सामान, जो पैसे हम पे बचे पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, उसका टोटल लगाया 30 और 15 45 और 6 51, तो रुपए आ रहा है 51। जबकि जब यहाँ 50 आ रहे हैं तो यहाँ ही 50 आने चाहिए। अब आप ये बताओ 1 रुपया कहाँ से बढ़ा, 1 रुपया कहाँ से बढ़ा? इसी बात के 1000 रुपए बताने के। तुम्हारी जेब में हुआ बेटा, जेब में हमारे सिर्फ 50 रुपए थे और सब चीज लिखित में। हम जैसे जैसे सामान लेते चले गए हम लिखते चले गए, हमने खरीदा वो सामान भी लिखा और जो पैसे बचे वो भी लिखे। जेब में पड़ा हुआ। बच्चों वाली बात मत करो, आप स्कूल जाते हो, देखो सब पैसे जब लिखित में है तो जेब में पड़ा कहाँ से होगा रुपया। अगर जेब में हमारे पड़ा होता तो हम यहाँ पे 51 ही लिखते, यहाँ भी क्या बनाते। हमारी जेब में सिर्फ 50 रुपए ही थे। 50 रुपए? हाँ, अब आप इस पे ध्यान दो, 1 रुपया बढ़ के क्यों आया ये। तुम्हारी जेब में अलग से पड़ा होगा, तुम्हें पता नहीं? नहीं भैया, जेब में रुपया नहीं कह रहे हैं भाई साहब। यही कह रहे हो? देखो फिर समझो, जब हम पे 50 रुपए हैं, हमने 20 का सामान लिया, 30 बचे, ठीक है, कोई फालतू तो नहीं रुपया। 30 में से 15 का सामान लिया, 15 बचे, 15 में से 9 का सामान लिया, 6 बचे, फिर हमने 6 का सामान ले लिया, रुपए बचे 0। तो 1 रुपया बढ़ के कहाँ से आया। खरीदे हुआ सामान बैठा हमारा 50 रुपए का, बचे हुए पैसे बचे हमारे 51 रुपए। ये बताओ ये 1 रुपया फालतू जो आ रहा है क्यों आ रहा है, ये कहाँ से आया 51 रुपए, यानी 1 रुपया एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है ये। 1 रुपया एक्स्ट्रा मेरी जेब में तो कुछ था नहीं 50 रुपए का अलावा। तुम्हें 1 रुपया बच गया? बचा नहीं, हिसाब में फालतू क्यों आ रहा है रुपया ये। भाई हमने सामान खरीदा 50 का, 50 रुपए आ गए, अब जो बचे हुए पैसे थे वो जोड़े तो वो आ रहा है 51, जबकि यहाँ भी 50 आने चाहिए ना। क्वेश्चन ये है, यहाँ 50 आना तो यहाँ 50 आने चाहिए। ये 1 रुपया एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, ये कहाँ से आया रुपया। आने वाला सवाल लेके आए हो इसी बात के। भैया पैसे 1000 रुपए बताओ और 1000 रुपए जीत के ले आओ। करने कोई पैसा नहीं है, फ्री है। फ्री है मतलब ये बताना है 1 रुपया कहाँ से आया। कहाँ से आया ये साहब निकाल के बता दो और हम ले आओ। आ गया भाई तो गैप से। अरे नहीं यार, ये कोई बात नहीं। दुकानदार से हेरा फेरी हुई तो बेटा दुकानदार से कोई हेरा फेरी नहीं हुई है। चलो आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, चलो।